please try to be within the framework so that the smooth, wonderful debate should take place. सर, मैं कभी अनपार्लियामेंट्री वर्ड इस्तेमाल नहीं किया। मैंने यही कहा, हम बोले तो जनशक्ति, जन, लोग, विद्यार्थी, महिला, मैं नहीं ऐसा जाके मैं खींच लेके आता हूँ नड्डा साहब को, होम मिनिस्टर को, ये नहीं बोला। ये जनशक्ति आपको खींच के लाएगी। कम से कम आके सदन में बैठो, बोलो। अब हमेशा हर चीज का हमारे पास हमदर्द बोल के कोई औषध था, तेज नहीं, जिंदा तिलिस्मात, हर बीमारी को जिंदा तिलिस्मात, फीवर आने दो जिंदा तिलिस्मात, और कोई को बुखार आ गया वो जिंदा तिलिस्मात, अच्छा खांसी आ गई जिंदा तिलिस्मात, उसका नाम ही जिंदा तिलिस्मात। हर कौन सी बीमारी आने दो, लोग हैदराबाद में वो जिंदा तिलिस्मात ही देते थे साहब। तो वैसा इनके पास कोई नहीं। हमेशा जो अपने पोर्टफोलियो के विषय रहते हैं, ठीक है, एक आधा बार हमारे स्टेट मिनिस्टर्स उनके तरफ से बोलेंगे, कोई बहुत ही अर्जेंट काम है, ठीक है वो बोलेंगे, लेकिन हमेशा सारी बात नड्डा साहब को लगा देते हैं। वो नड्डा साहब हर चीज का वो निभाते हैं। और उसके बाद अब जितेंद्र सिंह आए, हर चीज को उनको आगे करते हैं। और ये सब क्या है, ये सब जिंदा तिलिस्मात का काम कर रहे हैं। छोड़ो सर, 20 जुलाई की घटना के तुरंत बाद सरकार को देश के सामने पूरी सच्चाई रखनी चाहिए थी, लेकिन हैरानी है कि इतनी बड़ी घटना के बाद भी आज तक मैंने कहा पीएम या एचएम अपनी बात नहीं रखे, इसके बारे में रिग्रेट भी नहीं करे। रात के 12 बजे, रात के 10 बजे इंस्टाग्राम उसमें ऐसा लेके बात कर रहे हैं, और क्योंकि उनको नींद नहीं आ रही थी, बहुत परेशान थे। अरे आपको तो मन की बात बोलने की आदत है, आपको तो हर बात में इंटरफियर करने की आदत है, आपको तो पिछले सरकार को 100 बार गालियां देने की आदत है। कम से कम बच्चों को एड्रेस करने के लिए आपको समय नहीं मिला, रात के 12 बजे मिला। और दूसरे बात, धन्यवाद वो भी रात के 12 बजे। थैंक यू फ्रेंड्स। ये नए तो उन्होंने प्रयोग किए, नहीं तो हमेशा हिंदी में बोलते थे। सर अरे कोई पार्लियामेंट्री नहीं है मेरा, क्यों दिखा रहे तुम? कुछ नहीं उसमें। सर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपके माध्यम से उनको पूछना चाहता हूँ, लाठी चार्ज कराने के लिए, आंसू गैस करने के लिए, छोड़ने के लिए पैलेट गन के इस्तेमाल का आदेश किसने दिया? कौन लाठी चार्ज का आदेश दिया, आंसू गैस का दिया, और पैलेट गन का इस्तेमाल करने के लिए आदेश कौन दिया? न आप स्टेटमेंट दे सकते थे, लेकिन आप नहीं, क्योंकि आप होम मिनिस्टर को हिफाजत करना चाहते हैं, लेकिन बहुत दिन हिफाजत नहीं कर सकते। नहीं हो, अगर हक बोलता है तो एक बार उसका बाहर निकलना पड़ेगा। बंटवाल के आधे छात्रों को पीटने लोग कौन थे? दिल्ली पुलिस किसके अधीन है? रैपिड फोर्स किसके आदेश पर काम करता है?
इस पूरे घटनाक्रम का सर्वोच्च सूत्रधार कौन थे? कौन थे? अच्छा, मुझे मालूम है। देश इन सवालों का आता, अगर गृह इनके जवाब नहीं दे सकते तो इस्तीफा अगर उनके पास नहीं है, अगर वो सफल दे सकते और खासकर इस कारणों के लिए वो जिम्मेदार है, उनको इस्तीफा देना चाहिए और प्रधानमंत्री उनको पूछना चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री की हिम्मत होती है या नहीं मुझे मालूम नहीं, लेकिन जो चीजें मैं आपके सामने रखा, अगर वे इस्तीफा नहीं देते तो प्रधानमंत्री को उन्हें पद से हटाया जाना चाहिए और दूसरे बर्खास्त करना चाहिए। यह सिर्फ दिल्ली का मामला नहीं है, बिहार, उत्तर प्रदेश, आसाम में छात्रों पर हुई बर्बरता पर भी केंद्र सरकार चुप क्यों? बिहार में, बंगाल में, बिहार में AK-47 का इस्तेमाल जिस पर हुआ तो आतंकवादी नहीं छात्र था, छात्रों हुआ, उनको जेल भेजा गया, FIR हुआ, पर किसी की जवाबदेही नहीं हुई। क्या सरकार को बच्चों पर हुई इस बार जरा भी पछतावा नहीं है, जरा भी शर्म नहीं है? और मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये जो काम हुआ, जिस तरह इस इस्तीफे के बाद संसद के परिसर में जैसा किया क्या है, जैसा उनकी स्वागत, और उससे ये संदेश क्या है कि आप नाकामियों का भी उत्सव मनाते हो। आप नहीं, नड्डा साहब इस के मुख्य तौर पर जो मंत्री राजीनामा दिया, जिसके खिलाफ ये सब चार्जेस थे, क्या वो ऐसा अपना क्या बोलते हो, हाँ, वो सब मुकुट पहन के, शाल डाल लेके हंसते हुए, अरे तुम तो नाराजगी व्यक्त करना क्योंकि मैंने ऐसी गलती की, बच्चों को मारने पीटने लगाया, तो इसलिए ये ऐसी हालत हो गई। ये पश्चाताप करने के बजाय आपने जो जलसा मना रहे। और दूसरी बात, सबसे बड़ा सवाल आज भी वही है, जब जनता पर 1 महीने से ज्यादा समय तक शांतिपूर्ण आंदोलन चल रहा था, तब सरकार ने संवाद का रास्ता क्यों नहीं चुना? एक मंत्री के इस्तीफे के शिक्षा व्यवस्था नहीं, यानी एक मंत्री को इस्तीफा देता है, उससे पूरे व्यवस्था की व्यवस्था बदलती, ऐसा मैं तो नहीं मानता, क्योंकि वो एक कारण। लेकिन इसको अगर आपकी सिस्टम वही रहेगी, आपका प्रयास वही रहेगा, तो निश्चित रूप से आप इसको सुधार नहीं सकेंगे। अब मंत्री तो गए, वो बात और है, लेकिन इसको सुधारने की कोशिश आप अभी भी नहीं कर रहे। सर, उल्टा हमेशा उनकी आदत है, हम जो बोलते हैं उसका उल्टा करना। अगर इंस्टीट्यूशंस वही रहेंगे, NTA वैसी ही रहेगी, एग्जामिनेशन सिस्टम नहीं बदलेगा और जवाबदेही तय नहीं होगी, तो कुछ महीनों के बाद फिर कोई नया पेपर लीक होगा और हम फिर इसी सदन में यही बहस हम लोग करते रहेंगे। क्योंकि
पेपर लीक के बारे में आपने जो बिल रखा वो एक तरफ है, लेकिन इसको रोकने के लिए क्या करें वो इम्पोर्टेंट था। लेकिन आप सिर्फ लोगों को आपको रोकना। सर, सभापति जी, सरकार की नाकामी के सबसे ताजा मिसाल नीट यूजी 2026 है, जिसमें 22 लाख से अधिक छात्र बैठे थे। पेपर लीक हुआ, परीक्षा रद्द करनी पड़ी और बाद में पता चला कि परीक्षा से लगभग 15 दिन पहले बाजार में पेपर गुम रहा था। जांच में पता चला कि शिक्षा तंत्र में घुसा एक संगठित नेटवर्क नासिक, सीकर, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, बिहार, केरला और उत्तराखंड तक ये फैला हुआ था। गिरोह खुलेआम काम कर रहा था, पर सरकार सोई हुई थी। क्या आपके पास इंटेलिजेंस नहीं है? क्या आपके पास आईबी नहीं है? क्या हर स्टेट, आपके हर जगह तो डबल इंजन है, सरकार है, डबल इंजन सरकार, क्या वो लोग इंफॉर्मेशन नहीं देते? क्या आप कलेक्ट नहीं करते? तो समय नहीं है सर, है सब व्यवस्था उनके पास, लेकिन समय नहीं, इसको सुलझाने के लिए समय नहीं। उसी